नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 14 जादू का दीपक। आइए पढ़ना शुरू करते हैं हम। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह गुजारा कठिनाई से होता था। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या शाम को संध्या को थका हुआ वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा, कि गुजारा किस तरह से कर पाएंगे। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाजे पर कोई आया। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि न हो। उन्हें डर लगा कि कोई मेहमान ना आ गया हो। ये सोचकर दोनों को घबराहट होने लगी। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? जो दरवाजे पर बूढ़ा आया हुआ था, बुजुर्ग व्यक्ति आया हुआ था, उसने पूछा कि क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा, उस बुजुर्ग इंसान ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। मैं कुछ समय पहले विदेश चला गया था और अभी आया हूँ, और आते ही आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष हो गए हैं। बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा अलादीन। यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सब ने भरपेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए आपस में बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा ने मुस्तफ़ा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमा कर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। मुस्तफ़ा के भाई ने कहा कि हम सुबह सुबह किसी काम से अलादीन को लेकर के जाएंगे, लेकिन शाम होने से पहले पहले हम वापस आ जाएंगे, ऐसा मुस्तफ़ा के भाई ने कहा। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई न था, वह एक जादूगर था। प्रातः सुबह होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। यह वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठड़ी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया
और गुफा के दरवाजे पर आ गया, द्वार पर आ गया। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। अलादीन बोला, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। वृद्ध ने कहा, उस बूढ़े इंसान ने कहा कि पहले दीपक मुझे दो, फिर आपको ऊपर लेके आऊंगा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, गुस्सा आ गया जादूगर को। अच्छा, तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था, किसी तरह से रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से कांपने लगा। ऊंची आवाज में जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूं। मैं इस दीपक का सेवक हूं। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। जब अलादीन की जान में जान आई अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पर पहुंचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहां के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देखकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन को अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह करने उससे उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में आवाज सुनाई पड़ी, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इसमें से कोई सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा। शहजादी ने पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है, वह एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूंगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता। जरा सा भी खटका होता तो वह चौंक कर उठ जाता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहजादी ने उसे सोते देखा।
उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से जल्दी से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे, खुशी खुशी दोनों रहने लगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हुआ। हमने इसमें पढ़ा, देखा कि किस तरह से अलादीन को जादू का चिराग दीपक मिलता है और किस तरह से जादूगर उस चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और किस तरह से अलादीन से वो हासिल कर लेता है और अलादीन वापस उसे किस तरह से हासिल करता है, हमने सारा इस पाठ में जाना। इस पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद हम करते हैं अभ्यास के कार्य को। आइए करते हैं। आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित का अर्थ है हैरान होना। क्रोधित, क्रोधित गुस्से से। निर्धन, गरीब को कहा जाता है। विश्राम, आराम। व्याकुल, परेशान होना। शीघ्रता, शीघ्रता का अर्थ है जल्दी से। पाठ के अंदर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति कौन था? उसने अलादीन व उसकी माँ को अपना क्या परिचय दिया? उत्तर है, वृद्ध व्यक्ति एक जादूगर था। उसने अपना परिचय अलादीन के पिता मुस्तफ़ा के भाई के रूप में दिया। अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? पाठ में हमने पढ़ा कि अलादीन को दीपक कहाँ मिला। देखते हैं, इसका जवाब लिखेंगे। उत्तर, अलादीन को जादू का दीपक जंगल में स्थित एक गुफा में मिला। इसका आगे गए पर्सन है। गए पर्सन में है, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। ये शब्द किसने किससे कहे? ये शब्द अलादीन ने जिन से कहे। जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? जिन ने अलादीन के गुफा से निकलने में, उसके लिए महल बनाने में तथा अंत में बूढ़े जादूगर के चंगुल से छुड़ाने में सहायता की। जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद क्यों कर दिया? उत्तर है, जादूगर केवल दीपक लेना चाहता था और अलादीन दीपक न देकर खुद गुफा से बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए उसने अलादीन को गुफा में बंद कर दिया। जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ? दीपक के रगड़ने के कारण जिन अलादीन के सामने प्रकट हो गया। जब गुफा में अकेला अलादीन बैठा था, कुछ नहीं था उसके पास में करने के लिए, तब शायद उसके हाथ में दीपक होगा और गलती से या किसी भी प्रकार से उस दीपक से रगड़ खा गया होगा उसका हाथ और जिन दीपक से बाहर आ गया होगा। इस कहानी को आपने पढ़ा है बच्चों, आपने देखना है इसके अंदर आपकी बात में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपने खुद इसको सोचना है और जानना है कि क्या इनका उत्तर होगा। किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। जैसे कि हमारा सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में अक्सर जादू का खेल होता रहता है। जादूगर आते हैं, उसका ही वृतांत या गली में, मोहल्ले में या कहीं और आपने जादू का खेल देखा है तो उसको अपने शब्दों में 10, 20, 50, 100 में आपने लिखना है। इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। कहानी के अंदर अलादीन के बारे में आपने पढ़ा है, कहानी सारी अलादीन के ऊपर थी।
तो आपको अलादीन का किरदार कैसा लगा? आप क्या समझते हैं अलादीन के बारे में? ये आपने स्वयं करके लिखना है। यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि जादू का दीपक अगर आपके पास में होता तो आप उससे क्या-क्या मांगते? जो भी आपकी इच्छा होती, जैसा भी आप चाहते, कुछ भी आप मांग सकते थे उस दिन से, आपको सब कुछ मिल जाता। तो आप अपने शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको क्या-क्या चाहिए, लड्डू, जलेबी, महल, जहाज, कुछ भी, जो भी आपका मन करे। पाठ से आगे, अगर अलादीन जादूगर और शहज़ादी का पता नहीं लगा पाते, तो क्या होता? अगर अलादीन जादूगर और शहज़ादी का पता नहीं लगा पाता तो क्या होता? तो अलादीन शहज़ादी जो थी, वो शायद जादूगर की कैद में ही रहती और जल्दी से उसकी कैद से बाहर नहीं आ पाती। गुफ़ा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया? गुफ़ा के बंद हो जाने के बाद में अलादीन ने अपने आप को अकेला महसूस किया। उसके पास कोई नहीं था और शायद थोड़ा डरा हुआ भी था और इस वजह से वो एकांत में अपने दीपक के साथ बैठा हुआ था और भयभीत था। पढ़ें और समझें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रत्यय छाँटकर अलग करें। जैसे गुणवान है, गुणवान के अंदर क्या है, पीछे का जो शब्द है ना, ये क्या है, प्रत्यय है। जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसमें वान है, गुणवान। गुण का तो एक विशेषता होती है, लेकिन गुणवान जिसके अंदर वो गुण होता है उसको कहते हैं गुणवान। धनवान, जिसके पास में धन होता है उसको बोलते हैं धनवान। रूपवान, जो सुंदर होता है उसे कहते हैं रूपवान। बलवान, जिसके अंदर बल होता है उसे बलवान कहा जाता है। अब इसके अंदर सभी के अंदर वान वान लगा है, अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो ये गुण रह जाएगा, ये धन रह जाएगा, ये रूप रह जाएगा और ये बल रह जाएगा। इसको अलग अलग करके हमने लिखना है। गुण जमा वान प्रत्यय है इसके अंदर, गुणवान। धन जमा वान, ये भी वान प्रत्यय इसमें। रूप जमा वान, ये भी प्रत्यय है इसमें। बल जमा वान, बलवान, इसमें भी वान प्रत्यय है। ऐसे और भी शब्द हैं हमारे पास में जिनको आपने करके देखना है। पाठ में से कोई 3 संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। संज्ञा शब्द वे होते हैं, किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे इस पुस्तक में, इस कहानी में हमारे सामने बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं, जैसे कि अलादीन, शहजादी, जिन, मुस्तफ़ा, जादूगर, दीपक, गुफ़ा, ये सारे के सारे नाम हैं और जितने भी नाम हैं सारे के सारे संज्ञा ही कहलाते हैं। नीचे दिया गया है, सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। आपने कहानी को पढ़ा है क्या? वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था? नहीं, वो अलादीन का पिता नहीं था, वो जादूगर था। अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया था। हाँ, ये तो सही है कि गुफा का रास्ता अलादीन को जादूगर नहीं, वृद्ध व्यक्ति ने ही दिखाया था। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। हाँ, ये भी सही है। अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शहजादी का पता लगा लिया था। जी हाँ, कहानी में हमने पढ़ा कि बूढ़ा जादूगर किस प्रकार से अलादीन और शहजादी का पता लगा लेता है। गली गली घूम करके, दीपक को बेच करके, वो पुराने चिरागों के बदले में नए चिराग इसीलिए दे रहा था क्योंकि उसे उस जादू के चिराग की तलाश थी। इसीलिए वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर घूम रहा था और उसका ये घूमना सफल भी हो गया था। इसीलिए ये क्या है, ये कथन भी सही है। हमारा ये पाठ पूरा हुआ है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है और मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।